मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डी डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिवोशनल पाथ टू द डेवन। ठीक है, तो यानी वो रास्ता जो हमें परमात्मा तक ले जाता है, भगवान ईश्वर तक ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट हिस्ट्री इज़ नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग और क्वीन। यानी हम लोग ने क्लास 6 में ये बात जानी थी कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ राजा और रानी की हिस्ट्री नहीं बताती, बट ऑफ कॉमन मैन, मोनूमेंट्स, लिटरेचर एक्सेट्रा ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि जो आपके आम इंसान है वो, मोनूमेंट्स यानी कि जो आपके स्मारक हैं वो, लिटरेचर यानी कि जो आपका साहित्य है वो, ये सारी चीज़ें भी आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का एक पर्टिकुलर भाग जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भक्ति काल। ठीक है, devotional period. Through various worksheets on this chapter, we will try to find out how the lives of saints, writers, philosophers, women, and डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलिए अब हम अलग अलग वर्कशीट्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में अलग अलग जो लोग थे वो किस तरह से अपना काम करते थे और उनकी क्या थिंकिंग थी, किस बारे में वो कैसे सोचते थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, व्हाट वाज देयर थॉट ऑन डिफरेंट व्यू ऑफ लाइफ एंड फिलॉसफी। यानी कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का जो तरीक़ा है, जो सरोकार है, उस पर उनको सोचने का क्या नज़रिया था, किस तरह से वो सोचते थे, है ना, क्या उनकी फिलॉसफी थी किसी चीज़ को समझने की। डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल ऑफ वर्शिप। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, और जो जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं वो उस मज़हब की प्रैक्टिसेस को करते हैं। आपने देखा होगा कोई प्रे कर रहा होगा, कोई भजन कर रहा होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है, और सिंग भजन कीर्तन एंड कवाली, और इवन रिपीटेड द नेम ऑफ द गॉड इन साइलेंस। यानी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, राम राम राम, भगवान भगवान भगवान, इस तरह से माला जपते हैं लोग बैठ के, है ना, आपने देखा होगा। एंड नोटिस दैट सम ऑफ दैम आर मूव टू टीयर्स। और आपने देखा होगा इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ना आंसू बह रहे होते हैं। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अर्लियर एशियन पीरियड। कहते हैं ये एशियन पीरियड में नहीं होता था। सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 88th century medieval period। कहते हैं एशियन पीरियड में ऐसा कुछ नहीं होता था, ये मिडीवल पीरियड से शुरू हुआ, जब आपका भक्ति और सूफियों वाला आंदोलन आया, है ना, जब उन्होंने कहा कि भैया दुनिया के सब काम काज को कर दो भलाए तक, आप लग जाओ सिर्फ अल्लाह भगवान की इबादत में। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है ना, क्योंकि कहा गया है कि अल्लाह को, भगवान को, गॉड को अगर हमारी पूजा करवानी होती है, हमारी इबादत करवानी होती, तो उसके पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे और लोग हैं। हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि आप इबादत भी करें, दीन भी देखें, दुनिया भी देखें, दुनियावी काम करें, दुनिया के लोगों के साथ मिल के रहें, है ना। वही चीज़ें हैं, आपको ये बता रहे हैं। अच्छा क्या था बेटा, एशियन पीरियड जो था ना वो इतना ज़्यादा मतलब लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा समझदार नहीं हुआ करते थे, है ना। इस वजह से वो गलत काम भी करने लगते थे और किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे 1 मिनट में आ जाते थे, है ना। हम या आप में से कोई पर्सनली भगवान से मिलके तो आया नहीं कि भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं, है ना। हम सब उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बड़े लोग करते आ रहे हैं, है ना। हम जिस घर में, जिस मज़हब में पैदा होते हैं, जिस धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपनाते चले जाते हैं, है ना। आज हम पढ़ लिख गए हैं तो आज हम इन चीज़ों पे सोचते हैं, सही राह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में वो बने बनाए रास्ते पे ही चलते रहते थे। ठीक है, लिखते हैं द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। यानी अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक आइडिया है कि गॉड सबसे ज़्यादा है, ऊपर गॉड बैठा है जो हमें देख रहा है, वो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, बिफोर लार्ज किंगडम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडनेस। कहते हैं सबके अपने अलग अलग देवी और देवता आए थे पुराने ज़माने में। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन ट्रेड्स एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज़ बीइंग्स टू डेवलप। कहते हैं
पहले सब अपना अलग अलग रहते थे, अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, सब अपने में मस्त रहते थे। लेकिन जब लोगों को ज़रूरत पड़ी, शहर बने, व्यापार शुरू हुआ, एम्पायर्स बने बड़े बड़े, तो क्या हुआ, लोग आपस में मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद नए नए आइडियाज़ डेवलप होने लगे। ठीक है। The idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performs good deed and back come to wide accept। अब बोलते हैं, देखिए पहले ज़माने में और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरेसी में है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, है ना, वो आज भी इन चीज़ों को मानते रहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे काम करो तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं तो हम जानवर के रूप में पैदा होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, है ना, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ यही बात बताई गई है कि उन्होंने इस चीज़ों को बताया कि आपका दूसरा जन्म होता है। द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ जाइन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस दौर में ये माना जाता था कि कोई भी इंसान जब वो पैदा हो रहा है तो वो एक बराबर नहीं है। यानी अगर आप अच्छे घर में पैदा हो रहे हैं तो आप अच्छे हैं, और आप बुरे घर में पैदा हो रहे हैं तो आप बुरे हैं। यानी ये नहीं कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वही सारे बच्चे समान हैं, नहीं। वो कहते थे बच्चे पैदाइश के टाइम पे भी समान नहीं है ना, वो जन्म के समय में भी अलग है। The belief that social privilege came from birth in a noble family or a high family caste was subject of many learned taxes। अब वो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप नोबल फैमिली, हाई फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप अच्छे हैं, आपको प्रिविलेज मिलेगी। लेकिन अगर आप बेकार फैमिली में या थोड़ी लो सोसाइटी में पैदा हुए हैं, या आपका कास्ट जो है वो लो है, तो क्या होगा, आप माने नहीं जाएंगे, आप बड़े बदतर ही समझे जाएंगे। इसी के चलते क्या हुआ, मैनी पीपल वर uneasy with such idea and turn to the teaching of the Buddha or the Jinas। ठीक है। अब जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी जो टीचिंग थी वो सबको एक बराबर मानते थे। तो जो यहाँ पे चीज़ें आई ना, इसके चलते लोगों ने क्या करा, अपना धर्म परिवर्तन किया और बुद्ध धर्म को मानने लगे, अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ द रीबर्थ थ्रू द पर्सनल अफेयर। बोलते हैं, उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप जो ये रिसाइकिल है ना, कि एक के बाद एक हमें दोबारा दोबारा पैदा होना है, वो और जो चीज़ें आपको लगता है कि सोशल डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, उन सारी चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपने पर्सनल एफर्ट से। अगर आप खुद से मेहनत करें, खुद से ज़्यादा इबादत करें, है ना, अपने एफर्ट्स के ज़रिए आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अदर फील्ड, और लोग ये सोचते थे, अट्रैक्ट टू द आइडियाज़ ऑफ द सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम द bondage if approached with devotion or bhakti। This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the earlier century of the common era। अब बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो भगवद गीता पे भी विश्वास रखने लगे थे कि सबसे ऊपर गॉड है और हम उसके करीब हो सकते हैं। ठीक है, ये अर्लियर कॉमन एरा की बात है। यह लिखते हैं, शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम दिस सिटी कैम टू वर्शिप थ्रू elaborate ritually। At the same time, gods and goddess worshipped in different areas came to be identified with Shiva, विष्णु एंड दुर्गा। अब क्या बोलते हैं, इन सारे भगवानों में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल पूजा की जा रही थी वो शिव जी, विष्णु जी और दुर्गा जी की जा रही थी। ठीक है। अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे पूज रहे थे, लेकिन फेमस यही तीन थे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ एंड लीज बिकम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज। अब क्या, जो मिथ थे, लोकल मिथ्स थे, ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अंधविश्वास जो चलते आ रहे थे, वो सब एक मतलब बिल्कुल लीजेंडली पार्ट हो गए स्टोरीज़ के। एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराणवास वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। अब लोकल कल्चर्स में, लोकल चीज़ों में जो किस्से, कहानियाँ, जो चीज़ें चली आ रही थी, उसी को ही क्या करा गया, उसी को ही फॉलो किया गया, वही प्रैक्टिसेस को आगे कंटिन्यू किया गया। इवेंचुअली अगर हम बात करें, द पुराणास ऑल्सो लीड डाउन इट was possible for devotees to receive the grace of the god regardless of their caste status। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis
अडॉप्ट दिस बिलीव्स। अब उन्होंने क्या कहा देखिए, अब आपके भगवद गीता में पुराणास में जो पुराणास थे उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप भगवान के प्रति सच्चा प्रेम रखते हो और उससे भी सच्चा प्रेम चाहते हो तो क्या करो, आप बिल्कुल ना पूरी तरह से मतलब डूब के उसकी इबादत करो, अच्छे से उसकी पूजा करो, है ना। इससे तुम्हारा जो कास्ट सिस्टम है, जो तुम नीची जाति के हो, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये आइडिया भक्ति वाला ये इतना अच्छा था, इतना पॉपुलर हुआ कि ब्रिटिश और जैनिस जो थे उन्होंने भी इसको ही अडॉप्ट कर लिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ वर्षी समझ में आ गई होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आइडियाज टर्न पीपल टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा और द जैनिस। अब बताइए कि वो कौन सी चीज़ थी जो बुद्धास और जैनिस की तरफ लोगों को मुतालिब कर रही थी, यानी लोग उस मज़हब में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ था। तो बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भाई इंसान जो है वो एक बराबर के नहीं है ना, उनको बर्थ से भी एक बराबर का अधिकार नहीं मिला हुआ है। यही सारी चीज़ें थी, कहते थे कि भाई अगर आप नोबल और हाई फैमिली में पैदा हुए हैं तो ही आप नोबल और हाई हैं, अगर आप नहीं पैदा हुए तो आप जन्म से ही बेकार आदमी हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो थी, इन्हीं सब चीज़ों ने क्या करा, जो उस धर्म के लोग थे उन्हें बुद्ध और जैनिस की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो कर दिया, ज़्यादा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड एडवोकेट इन द भगवद गीता अटैक पीपल। अब भगवद गीता में ऐसा कौन सा आइडिया था भगवान को लेकर जिससे लोग अट्रैक्ट हुए। चलिए इसका आंसर देखते हो फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कुछ लोग इसलिए बहुत अट्रैक्ट हो गए थे भगवद गीता वगैरह से कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि इंसान अगर अपनी अच्छे से इबादत करे, अच्छे से पूजा और वंदना करे तो वो क्या कर सकता है, वो भगवान के बहुत करीब हो सकता है ना। और जो पूर्ण जन्म वाला चक्कर है और जो दूसरी और प्रॉब्लम्स है उनसे आज़ादी पा सकता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये लिख लेंगे आंसर। आज के वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।